दोस्तों 300 साल पहले जब शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा किले पर किले जीत के अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तब अंग्रेज भारत में घुसने की योजना बना रहे थे। तब दो बड़ी सत्ता हुआ करती थी, पहली थी मुगल सल्तनत और दूसरी मराठा साम्राज्य। इन दो सत्ता के रहते हुए अंग्रेजों का भारत में घुसने का सपना नामुमकिन था। समय के रहते अंग्रेजों की चालाकी और कूटनीति के कारण उसने मुगलों को अपना दोस्त बनाया और दोनों मिलकर मराठा साम्राज्य और राजपूत साम्राज्य को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। समय के साथ साथ अंग्रेज अपनी ताकत के बल के सहारे भारत में प्रवेश कर लेते हैं और बहुत से भारत के इलाकों को अपने अधीन कर लिया और अब भारत की प्रजा इन अंग्रेजों के शासन में रहने लगी। उस समय के भारत की अर्थव्यवस्था की एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, उस वक्त भारत के लोगों में बहुत गरीबी हुआ करती थी। उस वक्त विदेशी देश में इंसान जितना 20 दिन में कमाता था, उतना ही भारत की प्रजा को कमाने में तकरीबन 1 साल लग जाया करते थे। भारत के लोग ज्यादातर धोती और कमीज पहना करते थे, वो भी सूतर को जोड़ जोड़ कर रेटियां में से बनाते थे। गांव की नारियां एकदम सिंपल थीं, साड़ियां पहना करती थीं जिसमें केवल एक ही रंग होता था और ना तो उनमें कोई डिजाइन हुआ करता था, ना तो कोई मशीनरी काम। उस टाइम पैसों का व्यवहार ज्यादा ना होने के कारण एक्सचेंज ऑफर चलता था, यानी कि कोई किसी शख्स को 2 केजी आटा देता था तो सामने वाला 2 केजी चावल डाल देता था। कहा जाता था कि उस टाइम की बैलगाड़ी भी आज की आलीशान 4 व्हीलर के समान मानी जाती थी और गांव के लोग उसमें एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए पसंद किया करते थे। खेती में उस टाइम पंप जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन बैलों के साथ रस्सी बांधकर बड़े बड़े बाल्टी जैसे टब खींच खींच कर पानी को पूरे खेत में पहुंचाया जाता था। संदेशा व्यवहार के लिए उस टाइम टेलीफोन जैसा कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग एक घर से दूसरे घर से बातचीत करने के लिए एक घर से दूसरे घर में लोहे के तार बांधकर लास्ट में दोनों घरों में शीशे की बोतल बांधकर रखते थे, ताकि काम पड़ने पर तार को हिलाते ही शीशे की बोतल उस घर में टकराकर आवाज पैदा करे और उसको ये पता चले कि मेरे बगल के घर वाले मुझे कोई संदेश देना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस टाइम पर भारत में सबसे ज्यादा चावल अंग्रेजों द्वारा लाया गया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में उसकी खेती होने लगी। पूरे विश्व में मसाला और बाकी की औषधि भी भारत से पूरी की जाती थी। टाइम के मामले में बता दें तो पहले के बुजुर्ग लोग सूरज को देखकर दिशावार टाइम का पता लगा लेते थे। उस टाइम पर प्राचीन भारत के लोगों को बहुत ही बड़ा लगता था, क्योंकि आने जाने के लिए घोड़ा और बैलगाड़ी हुआ करते थे। इनके कारण लोगों का आना जाना एक सीमित क्षेत्र में ही रहता था। अगर कोई थोड़ी ज्यादा दूरी तक जाता तो उनके लिए ये दुनिया बड़ी दिखने लगती थी और इनके कारण ज्यादातर लोग दूसरे विस्तार में रहने वाले लोगों से रूबरू नहीं हो सकते थे। पूरा दिन लोगों का खेती में व्यस्त रहता था, इसलिए लोग शाम को जल्दी सो जाया करते थे। लाइट की सुविधा न होने के कारण लोग दिया जलाया करते थे। श्रीमंत और अमीर लोग मुसाफरी के लिए पालकी का इस्तेमाल किया करते थे। बच्चे लखोटी, गिल्ली डंडा और सीढ़ियां जैसा गेम खेल के अपना टाइम व्यतीत करते थे। अगर कोई ज्यादा जरूरी मैसेज पास करना हो तो गांव का पादरी ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें मैसेज पहुंचाया करता था। दोस्तों, वैसे ही सुबह उठने के लिए उस टाइम कोई अलार्म सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। गांव में एक नागरिक को नियुक्त किया जाता था जो सुबह 4 बजे गली मोहल्ले में नगाड़े बजाकर निकलता था और साथ ही साथ जागते रहो के शब्द जोर जोर से बोला करता था और गांव के बाकी लोग इस तरह उठकर रूटीन काम करने लग जाया करते थे। उस टाइम शिक्षा का बहुत अभाव था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि लोग समझदार बने, इसलिए ज्यादातर उच्चतर शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस टाइम पढ़ने के लिए गुरुकुल शिविर और आश्रम हुआ करते थे और सभी छात्र अपने गुरु के पास से शिक्षा लेते थे। टेक्नोलॉजी न होने के कारण लोग गांव के चौराहे पर भारी मात्रा में इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। इससे पता चलता है कि इस सदी के इंसान का जीवन खुशहाल होगा। दोस्तों, आजकल के जमाने में लव मैरिज आम बात है, लेकिन हम आपको बता दें कि उस टाइम में प्रेम विवाह नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी और जब तक शादी ना हो जाए तब तक दूल्हा दुल्हन मिल भी नहीं सकते थे। उस पीढ़ी के लोग मानते थे कि लव मैरिज बहुत बड़ा पाप है और इससे भगवान नाराज हो जाते हैं।
और बारातें बैलगाड़ियों में जाया करती थीं और 5 या 6 दिन के बाद बारात पहुंचती थी। बारात में खाना भी ताम्रपत्र में दिया जाता था। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताम्र नाम के पेड़ के पत्तों से थाली बनाई जाया करती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उस टाइम पर मनुष्य का स्वास्थ्य इतना अच्छा हुआ करता था कि एक आम इंसान एक बाल्टी भर के लड्डू खा लिया करता था और इनकी वजह से पहले के नागरिक आज के नागरिक से ज्यादा स्फूर्तिले भी हुआ करते थे। गांव की नारियां जो खेती का काम नहीं करती थीं, वो भरत काम और गुथी काम करके अपना दिन निकालती थीं। उस टाइम अंधविश्वास में लोग बहुत ही मान्यता रखते थे। सांप, बिच्छू या कोई जहरीली चीज काटने पर लोग पहले वैद्य के पास न ले जाकर उसे मंदिरों में ले जाया करते थे और मन्नत मांगते थे। लोगों में अंधश्रद्धा और पूर्ण ज्ञान के अभाव से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। गांव के बेरोजगार मर्द और नागरिक जादू टोना, काला जादू सीखते थे और उसे प्रैक्टिस भी किया करते थे। पहले के जमाने में आधुनिक दवाइयां, ड्रग्स और उपकरण नहीं हुआ करते थे। बड़ी बड़ी पहाड़ियों जो कई फीट ऊपर हुआ करती थी, जहां ऑक्सीजन कम मात्रा में होता था, उधर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां और औषधि हुआ करती थीं, जो इंसान की हर एक बीमारी को ठीक कर सकती थी और प्राचीन युग के लोग उसी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में इंसानों की वन कटाई और स्वार्थता के कारण वो नष्ट हो गई है। यही नहीं, बल्कि पहले जमाने में ऐसे तीक्ष्ण और धारदार औजार हुआ करते थे जो पतले से पतले बाल को भी बीच में से काट कर 2 भाग में डिवाइड कर देते थे। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन पहले की भारत की संस्कृति, विविधता, रहन सहन, सिंप्लिसिटी और औपचारिकता बहुत ही अद्भुत थी। लेकिन आज के जमाने में यह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे प्राचीन भारत की झलक? दोस्तों, आपको हमारा ज्ञान थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।